अगर किसी बहुत बड़े पद के ऊपर किसी भी इंसान को बैठाना है तो ये देखना चाहिए कि 1 से 5 में उसका बृहस्पति हो या 12वें घर में बृहस्पति हो। काम छोड़े जब राम भरोसे, शत्रु वैरी सिर कटता हो। यानी राम भरोसे अगर काम करना शुरू कर दे अपने दिमाग को त्रास दिए बिना, तो कोई दुश्मन इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इसको डुबो नहीं सकता। इसके सारे कर्म पूरे होते हैं और पूरी नहर नदी चल के आती है पैसों से, सोने से भरी। 1 से 5 तक और 12 में बैठा, ये शनि और सूर्य दोनों को मदद देगा। मुझे माफ़ करना, मैंने 6 तक कहा था, लेकिन 1 से 5 तक बैठा हुआ बृहस्पति और 12वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति, ये शनि यानी कि कर्म जो सामने होता आप देख रहे हो। सूर्य यानी कि अंतरात्मा, अंदरूनी शक्तियाँ, ठीक है, इन दोनों जहां को मदद देता है। समझे? दुनियादारी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसको देख के डिसीजन लेना शनि का काम है, और अंतरात्मा से डिसीजन लेना वो सूर्य का काम है। तो ये सूर्य और शनि दोनों को मदद देता है। इसके ऊपर बड़े वो 9 सिक्के लाल किताबी है, तो बेटा वो इसको जोड़ते एक जन्म कुंडली में बैठे शनि और सूर्य के साथ। ऐसा नहीं है, ये अंतरात्मा से जुड़ी बात हो जाती है। 6 से 11 में केवल शनि को, यानी कि 6 से 11वें घर के अंदर बैठा हुआ बृहस्पति हो, तो उससे अंतरात्मा की उम्मीद मत करना। वो प्रैक्टिकली बाहर जो देखेगा बस उसी को मानेगा। तो इसीलिए किसी के भी दिल से जांचना हो, या मैं तो ये कह रहा हूं कि ज्योतिष का सहारा लेकर के अगर किसी बहुत बड़े पद के ऊपर किसी भी इंसान को बैठाना है तो ये देखना चाहिए कि 1 से 5 में उसका बृहस्पति हो या 12वें घर में बृहस्पति हो। अगर किसी को जज बनाना है तो 1 से 5वें घर के अंदर बृहस्पति हो, 12वें घर में बृहस्पति हो, ठीक है। और एग्जीक्यूशन करने वाले लोग, जो जांच पड़ताल करने वाले जितने भी लोग, उन लोगों का बृहस्पति 6 से 11 में होना चाहिए, क्योंकि उनको अंतरात्मा से कोई मतलब नहीं होता। उन्होंने सख्ती के साथ सच बुलवाना होता है। जिन्होंने फैसले करने हैं वो 1 से 5 बृहस्पति और 12वें घर का बृहस्पति वाला बहुत अच्छा फैसला कर सकता है, क्योंकि वो इंसान को अंदर से भी तोल सकता है, बाहर से भी तोल सकता है। और जिन्होंने एग्जीक्यूट करवाना है उनका बृहस्पति 6 से 11 में होना चाहिए। उनको सामने वालों की भावनाओं से मतलब नहीं होता। वो सामने वाले की भावना को अगर समझते हैं तो अपने फायदे के लिए समझते हैं। तो इसीलिए इन घरों में जब 6 से 11 में बृहस्पति बुरा होता है तो उसके लिए कहा जाता है, यार इसको ये नहीं पता था कि इसके दिल को कितना दुख होगा। सच में उनके दिल को दुख नहीं होता, पर 1 से 5 और 12वें घर में बैठे हुए बृहस्पति वाले को सामने वाले का दुख फील होता है, ठीक है। इतना बड़ा ये चैप्टर है, मामूली नहीं है बेटा। 100% इंसान के अंदर की कमियां और खासियतें बताने वाले। बृहस्पति 12 घरों में आम हालात, विद्या आयु घर पहले, सोना 1, गुरु जगत घर दूसरा। तो कहने का मतलब ये कि विद्या आयु और सोना यानी कि लाभ कमाना पहले घर के बृहस्पति का गुण है। और अगर जगत गुरु बनना हो, यानी जगत गुरु के पास भी सब कुछ होता है, कोई कमी नहीं होती, लेकिन वो दोनों हाथों से बांट भी देता है। तो इसीलिए गुरु दूसरे घर में जगत गुरु। शेर गरजता तीसरे माना, भला बैठा बुध जब तक हो। कहता तीसरे घर में बृहस्पति बैठा और बुध शुभ हो तो वो शेर गरजता हुआ। समझ गए? कहने का मतलब जिन्होंने बहुत साहसिक कार्य किए हुए हैं बेटा, वो बृहस्पति 3 वाले ही हो सकते हैं, और कोई नहीं, ठीक है। चौथे विक्रमी तख्तबतीसी, ठीक है, ये चौथे में है। यानी कि मेरे पास एक बार 3 पार्टनर आए, कहते हम तीनों मिलके धंधा करते हैं,
कहते आप बताइए हम में से किसको क्या करना चाहिए। और बहुत बड़ी फर्म, लगभग 2-4 हज़ार करोड़ की कंपनियां चलाते रहे, शायद वो मेरी ये सुन भी रहे हो, क्योंकि उसमें से बृहस्पति 4 वाले को शौक भी है मेरी क्लासेस देखने का। तो गज केसरी योग चौथे घर का था। मैंने कहा कि यही एक बंदा है जो सही मायने में अच्छी प्लानिंग बना के एग्जीक्यूशन के लिए दे सकता है। तो दोनों एक साथ बोले, कहते यही बनाता है, हम तो सिर्फ मानते ही हैं। दूसरा, उसका मंगल शनि इकट्ठा था 12वें घर में। मैं कहा ये अगर इंटरनल एग्जीक्यूशन में जाता है, मैं ये इंसान टॉप का खेल खेलेगा। वो कहते ये इंटरनल एग्जीक्यूशन ही करता है, अंदर जितने कार्य हो रहे हैं। और तीसरे का शुक्र तीसरे में, सूर्य 5वें में, और भी 1-2 योग थे। मैं कहा इस लुच्चे को बाहर भगाओ। और मैं कहा ये बाहर से जितने ऑर्डर लेके आने जाने, जिसको जो रिश्वत के लिए ऑफर करना या जिससे भी काम निकलवाने के लिए जो भी लालच देना, मैं ये सारे काम उससे करवाओ। वो कहते ये यही करता है। कहते रोज इसकी 2 फ्लाइटें होती हैं। तो टॉप क्लास अपने फायदे के लिए सोचने वाली बुद्धि बृहस्पति 4 में होती है, ख्याल रखिएगा, ठीक है। 5 पूर्ण ब्रह्म होता है भाई। 5 पूर्ण ब्रह्म शुभ हो तो बहुत बढ़िया, अशुभ हो ना तो पैदा होते ही बाप भी बर्बाद, वो नहीं कमा के दे सकता, आगे औलाद नहीं कमा के दे सकती, और खुद तो वो कभी जिंदगी में ढंग से कमा नहीं पाता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ज़्यादा हो जाता है और वो इतना ज़्यादा ज्ञान पेलता है कि लोग ना उससे दूर भागते हैं, कोई नहीं उसके साथ रहना चाहता। और यही शुभ हो जाए तो फिर आप मेरे जैसे ज्ञानी भी उत्पन्न होते हैं, और बच्चा पैदा होने के बाद और राइज करते हैं और राइज करते हैं। और कहीं कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए 5वें घर के बृहस्पति वाले के, कि जिसके बच्चे के शनि भी जन्म कुंडली में 9वें घर में बैठा हुआ हो, तो बेटा फिर ये 5वें घर का बृहस्पति भी सिंहासन बतीसी पे बैठाता है, यानी कि धन बहुत देता है? और ये योग यहां बनता है। छठे मिले हर चीज जो मुफ्ती, यानी मुफ्त में सारी चीजें मिलती हैं, बाप ही देता रहता है। मैंने शराबी फिल्म का एग्जाम्पल दिया ना तुम्हें। तो छठे घर का बृहस्पति दुखिया बेटे घर 7 में हो, यानी या तो औलाद पैदा नहीं होगी, और अगर औलाद पैदा हो गई देर सवेर तो बेटी बर्बाद होगी, बिजनेस बर्बाद होगा, क्योंकि दोनों ही बुध है, ठीक है ना। तो इसीलिए 7वें घर का बृहस्पति, इसीलिए इसे गरीब बोला गया है। भाग्य उदय 8, आयु हो लंबी, यानी कि गरीब घर में पहले तो बाप गरीब हो जाता है, 8वें घर का बृहस्पति हो तो उल्टे सीधे खर्चे कर करा के गया काम से। फिर ये बच्चा जब बड़ा होता है, सोने की चेन गले में पहनता है, तो बेटा फिर बाप को भर भर के कमा के देता, भर भर के। इसके लिए कहा जाता है कि ऐसे इंसान के कपड़े उतार करके उसे जंगल में भी छोड़ दोगे ना, तो तब भी सोने की खाने ढूंढ लेगा। ये बृहस्पति 8 के बारे में बोला जाता है। और आयु तो लंबी होती ही है इसकी। लंबी आयु का मतलब 75 साल से ज़्यादा की उम्र, ठीक है। योगी 9वें स्वयं बनता हो। योगी यानी कि जो घर परिवार गांव, अपने गुरुओं के मठ, इनके संस्कार और संस्कृति को लेकर के जो आगे बढ़ता हो, बेटा वो 9वें घर का बृहस्पति होता है। 10वें में कमी धन, चाहे अकल हो कितनी। एक स्मगलर, बेटा उसके पास जितना मर्जी धन आ जाए, उसको धन कम लगता है। मैंने इसके अंदर टॉप क्लास वो सुनार, जिनका अच्छा खासा सुनार का काम चल रहा है, बाद में ज़्यादा बड़े बनने के चक्कर में बर्बाद होते देखा है, या 2 नंबर से सोना मंगाते हुए कई बार पकड़े गए, उसके कारण बर्बाद हुए। तो 10वें घर का सुनार कामयाब नहीं होता कभी ढंग से।
ठीक है। जो मैंने बातें कही थी कि वो जो डुप्लीकेट चीज़ें बना कर वो कामयाब बथेरे इसमें देखे गए हैं। ठीक है। धर्म कर्म घर 11 हो। अब ऐसा आदमी बेशक गुस्से में रहे, कुछ भी हो, लेकिन धर्म कर्म से जुड़ता है तो जुड़ता ही चला जाता है। राहु के पाप हालात पर रात की निद्रा, गृहस्थ सुखी घर 12 जो। ठीक है। अब ये 11वें घर के बारे में ही ये कहा और 12वें घर के बारे में, क्योंकि 12वां घर भी राहु का है। राहु के पाप हालात पर रात की निद्रा, तो गृहस्थ सुखी घर 12 हो। कहता अगर राहु खराब नहीं है तो घर पे अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ बहुत आराम से रहेगा। लेकिन अगर राहु खराब है तो घर पे जीवन साथी और बच्चों के साथ अच्छे हालात में नहीं रहेगा। सिंपल। 12वें घर का बृहस्पति। काम छोड़े जब राम भरोसे, शत्रु वैरी सिर कटता हो। ये बहुत बड़ी बात है, मैं किसी को ये करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये देखा गया है प्रत्यक्ष कि जब काम धंधे के अंदर, यानी कि 12वें घर का बृहस्पति जब काम धंधे के अंदर मारो मारना फिरे, टके टके के लिए ना लड़े, गुस्सा ना करे, बदला लेने की प्रवृत्ति ना हो, सब कुछ कहे अच्छा भाई तूने मेरे थोड़े से पैसे मार लिए ना, जा राम तेरा भला करे, अच्छा चल जा, कोई बात नहीं, तेरे पास माल कम है, मेरे को पैसे बाद में दे दियो, ये ले जा तू, अरे ईमानदारी से दे ही देगा। यानी राम भरोसे अगर काम करना शुरू कर दे अपने दिमाग को त्रास दिए बिना, तो कोई दुश्मन इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इसको डुबो नहीं सकता। इसके सारे कर्म पूरे होते हैं और पूरी नहर नदी चल के आती है पैसों से, सोने से भरी हुई। 12वें घर का बृहस्पति इतना अच्छा फल भी देता है।